इस वीडियो में हम लोग एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग एप्लेट राइट किए थे तथा उसे रन भी किए थे। एप्लेट को रन करने के लिए हम लोग ब्राउज़र का भी यूज़ किए थे तथा एप्लेट व्यूअर का भी यूज़ किए थे। आपको याद होगा जो क्लास एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करता था उसमें एक इनिट नाम का मेथड होता था जिसे हम लोग ओवरराइड करते थे। अभी इस वीडियो में हम लोग उस इनिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके साथ ही कुछ और मेथड्स को समझेंगे। इन सभी मेथड्स के एग्जीक्यूशन का कुछ टाइमिंग होता है जो एक लाइफ साइकिल बनाता है। चलिए हम लोग उस लाइफ साइकिल को देखते हैं। जब भी यूजर एप्लेट एप्लीकेशन को रन करता है, हो सकता है यूजर एप्लेट व्यूअर का यूज़ कर रहा है या फिर ब्राउज़र का यूज़ कर रहा है। नॉर्मली एप्लेट हम लोग ब्राउज़र पे ही इम्बेड करते हैं और एप्लेट ब्राउज़र के लिए ही होता है, इसलिए हम लोग ब्राउज़र के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यानी एप्लेट के हर मेथड को कब कब और कैसे ब्राउज़र एक्सेस करता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे, उसके सीक्वेंस को समझेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे 10 स्टेप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप में है, जब भी हम लोग वेब ब्राउज़र को खोलते हैं जिसमें एप्लेट एम्बेडेड रहता है, उस समय क्या होता है, बाइट कोड जिसको जावा आर्ची फाइल बोलते हैं वो वेब सर्वर से यूजर के सिस्टम पे डाउनलोड होता है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में वेब ब्राउज़र एप्लेट क्लास का एक नया इंस्टेंस बनाता है और कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करता है। तीसरे स्टेप में एप्लेट वेब ब्राउज़र पे जो हाइट उसमें दिया रहता है, वेट जो दिया रहता है या जो लोकेशन दिया रहता है वहाँ पे वो दिखने लगता है। चौथे स्टेप में वेब ब्राउज़र एप्लेट के इनिट मेथड को एक्सेस करता है। इनिट मेथड एप्लेट का सबसे पहला मेथड होता है जिसे वेब ब्राउज़र एक्सेस करता है। इस मेथड का यूज़ करके हम लोग रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, इवेंट हैंडल कर सकते हैं या उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। जब हम लोग बटन क्लिक करते थे तो वो इवेंट जो होता था वो इनिट मेथड में हम लोग उसका प्रिपरेशन हम लोग इनिट मेथड में करते थे। पांचवें स्टेप में वेब ब्राउज़र स्टार्ट मेथड को एक्सेस करता है। यह मेथड एप्लेट के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है तथा यह मेथड इनिट मेथड के बाद कॉल होता है या फिर जब वेब पेज रीलोड होता है तभी यह मेथड कॉल होता है। इस मेथड का यूज करके हम लोग थ्रेड या फिर कोई और टास्क स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन रन करना है, साउंड प्ले करना है या इस तरह का कोई भी काम हम लोग स्टार्ट मेथड के अंदर में स्टार्ट कर सकते हैं। छठे स्टेप में वेब ब्राउज़र पेंट मेथड को, जो कि एप्लेट में डिफाइन रहता है, उसको एक्सेस करता है। यह मेथड स्टार्ट मेथड के बाद एक्सेस होता है या फिर कभी भी जब एप्लेट के यूआई में कोई चेंजेस होता है, या जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना या फिर कुछ नया उसमें कंट्रोल कंपोनेंट ऐड करना, तब ये पेंट मेथड एग्जीक्यूट होता है। पेंट मेथड एक्चुअली java.awt.container क्लास से इनहेरिट होता है। सातवें स्टेप में एप्लेट लाइव हो जाता है और वेब पेज पे दिखना शुरू हो जाता है और इस समय हम लोग बटन को क्लिक कर सकते हैं, कोई इवेंट हैंडल कर सकते हैं। सातवें स्टेप में ये सब हो सकता है। आठवें स्टेप में वेब ब्राउज़र यदि फिर से ज़रूरत होता है कुछ नया चेंजेस करने का, जैसे हम बोल चुके हैं बैकग्राउंड कलर या कोई नया कंपोनेंट ऐड करना, तो वहाँ पे फिर से वो पेंट मेथड को एक्सेस कर सकता है ब्राउज़र, जो कि एप्लेट के अंदर में डिफाइंड रहता है, जिसे हम लोग रीपेंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि पेंट छठा वाले स्टेप में भी हम लोग देखे कि पेंट हो रहा था जो स्टार्ट के जस्ट बाद में एग्जीक्यूट कर रहा था, और यहाँ पे भी हम लोग जब लाइव हो जाता है एप्लेट उसके बाद भी पेंट को एक्सेस किया जा सकता है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि रीपेंट हो रहा है। नौवें स्टेप में वेब ब्राउज़र स्टॉप मेथड को एक्सेस करता है जब यूजर ब्राउज़र या वेब पेज से वापस जाता है। जब ब्राउज़र को छोड़ता है उस समय ये मेथड एक्सेस होता है। यह मेथड एप्लेट के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है। यह मेथड डिस्ट्रॉय मेथड के जस्ट पहले कॉल होता है तथा इस मेथड का यूज करके हम लोग हर वह चीज को स्टॉप कर सकते हैं जो स्टार्ट मेथड में हम लोग शुरू किए रहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप जो है वो 10वां, यहाँ पे वेब ब्राउज़र डिस्ट्रॉय मेथड जो कि एप्लेट के अंदर डिफाइन रहता है उसको एक्सेस करता है। इस मेथड का स्पेशली यूज करके हम लोग रिसोर्स जो कि एप्लेट यूज करते रहता है उसको हम लोग फ्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अभी देखें कि कैसे कैसे एप्लेट एग्जीक्यूट करता है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। अभी हम लोग 10 लाइफ साइकिल जो हम लोग अभी देखें यहाँ पे, इसका डिटेल भी देखें। चलिए हम लोग उस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे वो प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एप्लेट डेमो नाम का एक क्लास बना रहे हैं जो कि एप्लेट को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इनिट मेथड बनाए हैं और इस मेथड के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले भी इस पर डेमो कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग इवेंट जनरेट वगैरह हैंडल करते थे। इसके साथ ही इनिट मेथड के साथ ही एप्लेट के अंदर और बहुत सारा मेथड होता है, जैसे स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है और पेंट भी हो सकता है। और इन सब मेथड के बारे में हम लोग अभी जस्ट देखे। चलिए इन सब मेथड में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। जैसे इनिट में
हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं इनसाइड इनिट मेथड, और काउंटर इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। काउंटर का यहाँ फ्लैग जैसा यूज हो रहा है। काउंटर यहाँ एक प्राइवेट फील्ड है, हम काउंटर को 0 कर देना है इनिट मेथड में। इनिट मेथड के बाद एक स्टार्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इनसाइड स्टार्ट मेथड। स्टार्ट के बाद स्टॉप होता है। स्टॉप जब होता है उस समय यूजर ब्राउजर को बंद करते रहता है, उस समय स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट करता है। तो स्टार्ट के बाद में हो सकता है पेंट। यहाँ पे हम लोग पेंट एक्सेस करता है, और पेंट में हम लोग काउंटर को इंक्रीज कर रहे हैं और लिख रहे हैं इनसाइड पेंट मेथड, और काउंटर का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए रीपेंट का कुछ काम हो रहा है, और जो हम लोग स्ट्रिंग एक यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं यूआई पे, उसका लोकेशन हम लोग यहाँ हाइट वेट दे रहे हैं, और यहाँ पे आउटपुट में आएगा इनसाइड पेंट मेथड काउंटर 1, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है और यहाँ रीपेंट हो रहा है इसलिए री एग्जीक्यूट होगा ये, और फिर यहाँ देगा इनसाइड काउंटर इनसाइड पेंट मेथड काउंटर इज 2, और फिर कलर सेट हो जाएगा, और फिर ड्राइंग जो स्ट्रिंग एक ड्रॉ हो जाएगा उस यूआई पे। चलिए हम लोग रन करते हैं और हम लोग देख पाएंगे कि कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट करता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में अभी प्रोग्राम मेरा ये एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी ये एंड नहीं हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं इनसाइड इनिट मेथड प्रिंट हो रहा है, जो कि सबसे इनिट मेथड में जो यहाँ था। उसके बाद स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है, इसलिए हमको आउटपुट में मिल रहा है इनसाइड स्टार्ट मेथड। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेंट मेथड एक्सेस कर रहा है स्टार्ट के बाद, और ये आउटपुट में आ रहा है यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है, जो यहाँ 0 कर रहे हैं वो यहाँ 1 हो जा रहा है, और यहाँ पे आ रहा है इनसाइड पेंट मेथड काउंटर इज 1। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं, इसलिए ये रीपेंट हो रहा है, इसलिए ये दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा है, और काउंटर क्या हो जा रहा है 2, इसलिए यहाँ पे हम दोबारा देख पा रहे हैं इनसाइड पेंट मेथड काउंटर इज 2। अभी हम लोग स्टॉप को एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं कर पाए हैं और डिस्ट्रॉय को नहीं कर पाए हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी ये प्रोग्राम रन कर रहा है, और जब ही हम लोग इसको स्टॉप करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो ड्राइंग हुआ है। जब ही हम इसको स्टॉप करेंगे आप देख पाइएगा यहाँ पे इनसाइड स्टॉप मेथड और इनसाइड डिस्ट्रॉय मेथड भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि क्या क्या एप्लेट का लाइफ साइकिल होता है, किस ऑर्डर में ब्राउजर एप्लेट के मेथड्स को एक्सेस करता है। उम्मीद करते हैं आप ये सब समझ गए होंगे। थैंक यू।